रिलेशनशिप में 3 फेजेस होते हैं, स्टार्टिंग, इंटरवल और एंडिंग। स्टार्टिंग में गर्ल्स और बॉयज के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। वो एक दूसरे का बहुत केयर करते हैं और एक दूसरे से अलग होने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होता है, जिसके कारण इन लोगों का प्यार ज़्यादा होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और रिलेशनशिप का सेकेंड फेज होता है इंटरवल फेज। इंटरवल फेज में बॉयज और गर्ल्स के बीच में अब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगता है, जिसके कारण इन लोगों के बीच से डिस्टेंस बढ़ने लगता है। अब जब डिस्टेंस बढ़ने लगता है तो लव अपने आप कम होने लगता है। तो इसको हम लोग लिक्विड के केसेस से कंपेयर कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनके क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले हम लोग शेप के बेसिस में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को डिफरेंशिएट करेंगे। हम लोगों को पता है सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, जैसे हम लोग इस रूबिक क्यूब को देख सकते हैं, और लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता है। हम लोग जिस कंटेनर में भी लिक्विड को प्लेस करते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। और गैस का भी सेम कंडीशन है लिक्विड की तरह, जिस भी किसी कंटेनर में हम गैस को रखते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। तो चलिए अब हम लोग इस पॉइंट को टेबल में नोट कर लेते हैं। सॉलिड के केस में हम लोग लिख सकते हैं फिक्स्ड, लिक्विड के केसेस में नॉट फिक्स्ड, और गैस के केसेस में भी नॉट फिक्स्ड। अब हम लोग वॉल्यूम के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को डिफरेंशिएट करेंगे। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, जैसे हम लोग देख सकते हैं ये स्फेरिकल बॉल है और ये रूबिक क्यूब है जो क्यूब है। तो हम लोग इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो स्फेरिकल के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं एक क्यूब के फॉर्मूला से। तो चलिए अब हम लोग लिक्विड के वॉल्यूम को देखते हैं। मैंने इस ग्लास को मार्क कर रखा है। अब हम लोग इसमें वाटर फिल करेंगे। इस वाटर को अब हम इस बाउल में डालेंगे। इस बाउल में से वाटर हम इस ग्लास में ट्रांसफर कर देंगे। और फाइनली फिर से हम इसी गिलास में वाटर को फिल अप कर लेंगे। और फाइनली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जहाँ पे हम लोगों ने मार्क किया था वहीं पे वाटर का लेवल। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि लिक्विड का जो वॉल्यूम था वो कांस्टेंट था। गैस के केसेस में गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होता है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट में देखने वाले हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को जिस भी कंटेनर में हम लोग रखते हैं वो उस कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर पाता है या नहीं। सबसे पहले हम लोग सॉलिड का केस डिस्कस करते हैं। यह है कंटेनर। जब हम लोग इस कंटेनर में सॉलिड को डालेंगे तो हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सॉलिड कंटेनर को फिल नहीं कर पाता है। अब हम लोग लिक्विड का केस देखते हैं। इस लिक्विड के केस में बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में रहते हैं। उन्हें लगता है कि लिक्विड कंटेनर फिल कर पाएगा, पहले मुझे भी लगता था, लेकिन एक्चुअली जो लिक्विड है वो अपना वॉल्यूम ही सिर्फ फिल कर पाता है, बाकी का जो स्पेस बचा हुआ रहता है उसे एयर फिल कर लेता है।
तो हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड भी कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करता है, वो बस अपना ही वॉल्यूम फिल कर पाता है। बट गैस को हम लोग जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो उसे कम्प्लीटली फिल कर लेता है। जैसे हम लोग एलपीजी का इसका एग्जांपल देख सकते हैं, सीएनजी देख सकते हैं, एक्सेट्रा। चलिए अब इसे भी हम लोग टेबल में नोट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा सॉलिड कंटेनर को फिल नहीं कर पाता है, डू नॉट फिल कंटेनर। लिक्विड का भी सेम कंडीशन है, यह भी कंप्लीटली फिल नहीं कर पाता है। बट गैस कंटेनर को कंप्लीटली फिल लेता है। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं कि वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस कंप्रेस्ड और नॉट। जब हम लोग सिरिंज में चॉक को डालेंगे और जब पिस्टन को दबाएंगे तो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम लोग सॉलिड को कंप्रेस्ड नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं हम लोग लिक्विड को कंप्रेस्ड कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए मैंने सिरिंज के नोजल को स्टॉप कर दिया है। हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम लोग लिक्विड को भी कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग सिरिंज में गैस भरेंगे। हम लोगों ने इस सिरिंज में गैस भर लिया। अब हम लोग इसे कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं गैस को हम लोग काफ़ी हद तक कंप्रेस्ड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके भी ऑब्जर्वेशन को नोट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा सॉलिड को हम लोग कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, नेग्लिजिबल। लिक्विड को भी हम लोग कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, बट गैस को हम लोग कंप्रेस्ड कर सकते हैं। अब हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को डिफरेंशिएट करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरह का फोर्स है जो कि पार्टिकल्स के बीच में लगता है और पार्टिकल्स को एक साथ बांध के रखता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अगर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और अगर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। सॉलिड के केस में सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम होता है, जिसके कारण सॉलिड क्लोजली पैक्ड होता है। जब पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के केस में मैक्सिमम होता है।
लिक्विड के केस में पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस सॉलिड से तो ज़्यादा बट गैसेस से कम होता है, तो इसको हम लोग मीडियम बोल सकते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिक्विड का ज़्यादा ही होता है एज कंपेयर टू गैस, और सॉलिड से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। और जब हम लोग गैसेस के पार्टिकल्स का देखेंगे तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग रिलेशनशिप के स्टोरी से इजीली समझ सकते हैं। हर रिलेशनशिप में 3 फेजेस होते हैं, स्टार्टिंग, इंटरवल और एंडिंग। स्टार्टिंग में गर्ल्स और बॉयज के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। वो एक दूसरे का बहुत केयर करते हैं और एक दूसरे से अलग होने की सोच भी नहीं सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होता है, जिसके कारण इन लोगों का प्यार ज़्यादा होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो इसको हम लोग सॉलिड से कंपेयर कर सकते हैं। और रिलेशनशिप का सेकेंड फेज होता है इंटरवल फेज। इंटरवल फेज में बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में अब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगता है, जिसके कारण इन लोगों के बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगता है। अब जब डिस्टेंस बढ़ने लगता है तो लव अपने आप कम होने लगता है। तो इसको हम लोग लिक्विड के केसेस से कंपेयर कर सकते हैं। डिस्टेंस बढ़ने लगता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने लगता है। अब हर रिलेशनशिप का एक लास्ट और आखिरी स्टेज होता है एंडिंग। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। वो अब एक दूसरे के बारे में कोई केयर नहीं करते हैं, अब मतलबी हो जाते हैं दोनों, उन्हें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में लव लगभग खत्म हो जाता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम हो जाता है। तो इसको हम लोग गैस के केसेस से कंपेयर कर सकते हैं। इसमें भी पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है। तो चलिए इसके रिजल्ट को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। और लिक्विड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम लोग मीडियम बोल सकते हैं, क्योंकि ये सॉलिड से तो कम होता है बट लिक्विड से ज़्यादा होता है। और गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है। अब हम लोग रिजिड एंड फ्लूइड के बेसिस में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग सॉलिड को एक्सटर्नल फोर्स लगा के भी इसका शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सॉलिड जो है वो रिजिड होता है। बट लिक्विड का शेप हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा के चेंज कर सकते हैं, इसीलिए रिजिड नहीं होता है। और गैस का भी सेम केस है, उसको भी हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसका शेप चेंज कर सकते हैं। बट जो सॉलिड है वो इजीली फ्लो नहीं कर सकता है, इसीलिए सॉलिड जो है वो फ्लूइड नहीं होता है। बट लिक्विड इजीली फ्लो कर सकता है, इसीलिए लिक्विड भी फ्लूइड है। गैस भी लिक्विड की तरह फ्लो कर सकता है, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, गैस भी जो है वो फ्लूइड है। आई होप आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।